अब हमने क्या रियलाइज़ करा कि जो इन्वेस्टमेंट का सीक्वेंस है वो या तो प्रॉफिट मार्जिन से हो सकता है या पॉलिटिकल प्रेशर से हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट मार्जिन से होगा तो इट इज़ एसओसी टू डीपीए, और अगर पॉलिटिकल प्रेशर से होगा तो डीपीए टू एसओसी। एसओसी टू डीएपी का क्या मतलब है कि एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी है इसलिए आपकी डेवलपमेंट हो रही है, और डीपीए टू एसओसी का क्या मतलब है कि एक्सेस कैपेसिटी ऑफ डीपीए है इसलिए आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो जो फर्स्ट केस है, लेट्स कंसीडर दैट। अब इसमें क्या कहते हैं वो कि जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है वो एसओसी टू डीपीए जा रहा है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू ई। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ योर ग्रोथ की। ये प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हो रहा है कि पहले आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो एसओसी में करी और उसके बाद आपकी एसओसी से डीपीए में इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। देन इन द ऑल्टरनेट पाथ आपके पास जो है वो है ये कि जब आपके पास क्या हुई, शॉर्टेज हुई एक एसओसी में, या फिर आप ये कह लो कि डीपीए आपके पास एक्सेस हो गया, या आप कह सकते हो शॉर्टेज ऑफ एसओसी हुई। तो उसमें क्या होगा, जब आप डीपीए बढ़ाओगे तो हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा और एसओसी आपके अपने आप स्टिमुलेट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसओसी में भी इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट होगी, और वो कैसे होगी, पाथ क्या रहेगा, ए टू एम, एम टू एन, एन टू आर, आर टू एस, ऐसे ए टू एम, एन, आर, एस। सो दिस इज़ द पाथ। अब हिर्शमैन क्या कहता है कि हम उसने दो एजम्पशंस ली कि एसओसी और डीपीए दोनों एक साथ एक्सपैंड नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो एक्सपेंशन का सीक्वेंस है वो हम लोगों को मैक्सिमाइज़ कराएगा, क्या अगर हमने अडॉप्ट कर लिया तो वो क्या मैक्सिमाइज़ कराएगा, हमारी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा पाथ है एसओसी वाला, एक्सेस ऑफ एसओसी, दैट इज़ मोर कॉन्टिन्यूस एंड मोर स्मूथ पाथ। तो इसलिए हिर्शमैन इसको क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोपेलिंग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा पाथ है जहाँ पे आपकी शॉर्टेज होती है एसओसी की, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है और स्मूथ भी नहीं है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो क्या दिखाती है, इट हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन अलग अलग सेक्टर्स, और अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया ऑन मेनी ग्राउंड्स। कैसे कि इस थ्योरी ने ना ही ये देखा कि किस टाइम पे कैसे ग्रोथ होगी, कौन ग्रोथ कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ग्रोथ जा रही है अनबैलेंस्ड है तो। सेकेंडली, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि जब आपके पास कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो देयर वुड बी इन्फ्लेशनरी प्रेशर। थर्डली, ये बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। इनका मेन ध्यान किसके ऊपर रहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं जो उनके ऊपर मेन फोकस रहता है। तो इस थ्योरी की इतनी सारी जो हैं वो लिमिटेशंस हैं, बट आफ्टर ऑल दीज लिमिटेशंस ऑल्सो ये थ्योरी जो है वो मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो हैं वो कॉमनली यूज़ यही थ्योरी कर रही है रादर देन बैलेंस्ड, ठीक है। इवन इन हमारा इंडियन इकोनॉमी भी है, वो भी प्लान्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी ही हम लोगों ने अप्लाई करी थी पहले, कि हम लोगों ने अपना एक्सपेंशन भी हैवी इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले सोचा था कि हम उसको एक्सपैंड करेंगे, एंड देन हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए थे। तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हम लोगों के पास मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रैटेजीज अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी। थैंक यू।